जय माता दी दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ ये नवरात्रि आप सबके लिए बहुत अच्छी जाएँ और आप सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करें। तो दोस्तों जब पिछली नवरात्रि आई थी सितंबर में, तब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये दौरा हुआ था उसका पहला जो हम बात करें फॉर्मेट हुआ था T20 का, जो भारत 2-1 से जीता था नवरात्रि शुरू होने से जस्ट एक दिन पहले। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार जब अगली नवरात्रि आएंगी तब टेस्ट सीरीज़ और वनडे सीरीज़ भी हम जीत चुके होंगे, और ऐसा ही टेस्ट में भी हुआ, टेस्ट भी हम जीते। और अब फिर जब नवरात्रि का दिन आ ही गया था तो अपना ये है कि वनडे का खत्म होने वाला था, जो अपना 3 मैच की श्रृंखला थी और 1-1 से सीरीज टाई थी। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए थर्ड वनडे के बारे में, जो कि खेला गया चेन्नई में। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वनडे चेन्नई में था और कहीं ना कहीं 1-1 से सीरीज टाई थी, और हमें उम्मीद थी कि भारत जैसा पिछले 8-9 साल से सीरीज डिसाइडर में खेल रहा था वैसा ही खेलेगा, और जो लगातार हमारा घर में जीतने का सिलसिला 4 साल से कायम था वो भी कायम रहेगा। लेकिन एक मन में डर भी था कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी हमारे सिलसिले तोड़े हैं, जैसे हम उनके सिलसिले तोड़ते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा। और ऐसा ही मेरे दोस्तों होने वाला था। तो खैर ये है कि टॉस का बॉस बने कप्तान स्टीव स्मिथ, और यहीं पर ही उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए। पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला करा, तब ये फैसला बड़ा अजीब लगा कि अबे यार कहीं ना कहीं पहले बैटिंग ले ली है, कहीं ना कहीं ये है कि दोनों बार चेजिंग टीम जीती है। लेकिन नहीं दोस्तों, उनका ये फैसला बहुत सही साबित होने वाला था। इसके सिवा टीम में बात करें तो रोहित शर्मा अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं करा, जो उनका भी अच्छा डिसीजन था। अगर हम स्टीव स्मिथ की बात करें तो उन्होंने 2 बदलाव करे। शायद कहीं ना कहीं कैमरॉन ग्रीन नहीं खेल पा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने डेविड वार्नर को लिया। हालांकि थोड़ा वो एक पेचीदा डिसीजन था कि उनको नंबर 4 पे भेजा गया, क्योंकि नहीं उनको नंबर 3 करा जा सकता था। अगर आपको मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड कोई भी ना था तो वो खुद उनको 3 पे और खुद बेच के 4 पे आ सकते थे। खैर बट ये उनका डिसीजन था और वो मैच भी उसके बाद जीत गया, तो इस बात पे बात नहीं होगी। बट उनको अब आगे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो उनका एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जो इस दौरे में एक भी मैच नहीं खेले थे, एस्टन एगार, उनको उन्होंने नेथन एलिस की जगह खिलाया, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। तो ये उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित होने वाला था। तो खैर ये है कि ऑस्ट्रेलिया पारी की शुरुआत हुई और बहुत ही तेज 68 रन की ओपनिंग हुई। मिचेल मार्श फॉर्म में चल रहा है और फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड के बीच, और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भाई साहब 300 320 30 बनाएगा। लेकिन तभी हमारे लिए संकट मोचक बन के आए हमारे जो पार्ट टाइम गेंदबाज जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे बॉलर हार्दिक पांड्या। जी हाँ मेरे दोस्तों, अचानक 17 रन में ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें गिरा दी। सबसे पहले 31 बॉलों में 33 रन पे खेल रहे ओपनर ट्रेविस हेड, जिन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए थे, उनको चलता करा। कुलदीप यादव ने थर्ड मैन पे पकड़ी एक अच्छी कैच। उसके बाद स्टीव स्मिथ को उन्होंने शून्य पे चलता कर दिया। केएल राहुल ने पकड़ी एक अच्छी कैच। तो स्टीव स्मिथ को कैसे आउट करना है वो अगर आपको सीखना है तो आप हार्दिक पांड्या से सीखिए, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड, हम बात करें जिमी एंडरसन, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, इन सबसे भी ज़्यादा बार अगर लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में किसी ने स्टीव स्मिथ को आउट करा है तो वो करा हमारे हार्दिक पांड्या पावर ने। जैसे टेस्ट में उनको रविंद्र जडेजा आउट करते हैं। इसके बाद जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे मिचेल मार्श थे, जो 47 बॉल में 47 रन पे खेल रहे थे, लगातार अपना इस सीरीज में तीसरा शतक बतौर ओपनर लगाने वाले थे। 8 चौके उन्होंने लगाए थे, छक्का लगाया था, उनको उन्होंने इनसाइड एज पे बोल्ड कर दिया। इसके बाद डेविड वार्नर आए, उन्होंने लबूशेन का 33 रन की अच्छी साझेदारी करी। फिर डेविड वार्नर भी 23 रन पे चलते बने, 31 बॉल उन्होंने खेली, एक चौका लगाया। हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी डाइव मार के कैच पकड़ी। कुलदीप यादव को मिली इस मैच की पहली विकेट। 15 रन बाद ही हम बात करें कुलदीप यादव ने मार्नस लबूशेन को भी चलता कर दिया, जिन्होंने 45 बॉलों में 28 रन बनाए, एक चौका लगाया था, एक छक्का लगाया था। गिल ने पकड़ी एक अच्छी कैच। इसके बाद 138 पे ऑस्ट्रेलिया 5 हो गया था, और अब यहाँ से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 200 220 तक आउट हो जाना चाहिए। लेकिन तभी फिर एक अगर हम बात करें बहुत अच्छी 58 रन की साझेदारी हुई मार्कस स्टोइनिस और एलेक्स कैरी हुई। स्टोइनिस ने अच्छे 26 बॉलों में 25 रन बनाए, 3 चौके लगाए, उनको चलता कर अक्षर पटेल ने, गिल ने एक और अच्छी कैच पकड़ी डाइव मार के। 7 रन बाद ही बहुत ही अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं हम बात करें एलेक्स कैरी, इनको स्टार्ट्स मिल रहे थे लेकिन अभी तक बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे। इस मैच में भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी 40 बॉलों में 38 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए और एक छक्का लगाया। उनको कुलदीप यादव ने एक बहुत ही अनप्लेबल डिलीवरी से बोल्ड कर दिया, जैसे उन्होंने बाबर आजम को 2019 वर्ल्ड कप में किया था, आप सभी को याद होगा। अब लग रहा था यार चलो 203 पर ऑस्ट्रेलिया 7 हो गया है, यहाँ से 3 विकेटें बची हैं। मैक्सिमम अगर ऑस्ट्रेलिया जोड़ पाएगा तो 15 20 या 30 रन, यानी 230 या 240 तक ऑस्ट्रेलिया में बढ़ जाएगा। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 269 तक पहुंच गया, क्योंकि सीन एबॉट ने लगभग 26 बॉलों में 26 रन आ दिए, 2 चौके लगाए, छक्का लगाया। हम बात करें वो आउट जरूर बाद में हो गए, या एस्टन एगार ने भी 17 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। सिराज ने उन्हें आउट करा, अक्षर पटेल ने उनकी कैच पकड़ी, अक्षर पटेल ने सीन एबॉट को भी बोल्ड कर दिया। लेकिन जो सीन एबॉट ने 2 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, उसके बाद उनके 26 महत्वपूर्ण रन बन गए। एस्टन एगार ने 21 बॉलों में 70 रन बना दिए, उन्होंने एक छक्का लगा दिया। और इसके बाद अभी और बुरा होना था कि मिचेल स्टार्क ने भी 11 रन बनाए। लास्ट विकेट हालांकि उन्हीं की गिरी जो सिराज ने ली, और जडेजा ने एक अच्छी कैच पकड़ी। लेकिन साथ में उनकी और जो एडम जैम्पा की आखिरी पार्टनरशिप थी वो भी 22 रन जोड़ गई, जिसमें एडम जैम्पा ने भी 10-11 रन बनाए, जो नंबर 11 पे थे, और बताया कि भैया हम सब बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो खैर ये है कि इस महत्वपूर्ण मैच में अगर हम बात करें तो शमी की परफॉर्मेंस खराब रही, क्योंकि 6 ओवर ही उन्होंने डाले और 37 रन दिए। सिराज ने 7 ओवर में 37 रन दिए, स्टार्टिंग में पिटे लेकिन बाद में 2 विकेटें मिली। अक्षर पटेल को 2 विकेटें मिली, लेकिन यह है कि 8 ओवर में 57 रन दे दिए। हार्दिक पांड्या की सबसे अच्छी गेंदबाजी रही, क्योंकि 8 ओवर में 44 रन दिए और 3 बड़े विकेट, मैंने कहा ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, और जो तीसरा विकेट था वो मिचेल मार्श का था। और जो एक और बहुत अच्छी बॉलिंग करी वो करी जिनको कम मौका मिल पाता है, लेकिन जब भी मिलता है बहुत अच्छा करते हैं, कुलदीप यादव। 10 ओवर में 57 रन दिए और बहुत अच्छे 3 विकेट लिए। पर हाल ये था कि 270 रन भारत को बनाने थे,
चैलेंजिंग था क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक था, भारतीय बल्लेबाजी फॉर्म में नहीं थी और वही हुआ जिसका डर था। पहले बहुत अच्छी हालांकि 65 रन की ओपनिंग हुई रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच। रोहित शर्मा ने अच्छे 17 बॉलों में 30 रन बनाए, 2 चौके भी लगाए थे, 2 छक्के भी लगाए थे। लेकिन तभी हम बात करें तो उन्होंने खराब शॉट लेग साइड में खेला, सीने बॉट ने वो बॉल डाली थी और मिचेल स्टार्क ने उनको चलता करा। 12 रन बाद ही इस मैच में सीरीज़ में पहली बार अच्छा खेल रहे शुभमन गिल भी चलते बने और यही उन्होंने अपना फिर विकेट फेंका। 49 बॉलों में 37 रन बनाए थे, अपना 4 चौके लगाए थे, छक्का भी लगाया था, लेकिन उनका अगर हम बात करें एडम जैम्पा ने उन्हें चलता कर दिया। इसके बाद केएल राहुल नंबर 4 पे आए जो एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला था। 69 रन की अच्छी पार्टनरशिप हुई। राहुल ने 50 बॉलों में 32 रन बनाए। हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनकी बॉलें इतनी ज़्यादा कैसे हो जाती हैं। उन्होंने 2 चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए और लगभग 132-33 बॉलों में 125 रन जीते, जहाँ से आजकल कोई टीम मैच लगभग 10 में से 9 बार जीती जाती होगी। लेकिन तभी राहुल ने अपना विकेट फेंक दिया, एडम जैम्पा को सीधा शॉट मारा स्ट्रेट में और कैच हो गए। 4-5 रन बाद ही अक्षर पटेल रन आउट हो गए। हालांकि ये है कि हेड्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ, क्योंकि यूँ बॉल पकड़ के यूँ फेंक दी और अपना एलेक्स कैरी भी आया और उनको रन आउट कर दिया। बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं, नंबर 3 पे रन भी बनाते हैं, कप्तानी भी करते हैं और सब कुछ ही करते हैं। इसमें विराट कोहली भी गलती है क्योंकि खुद तो बहुत अच्छा भागते हैं, लेकिन वो सोचते हैं भाई मैं अच्छा भागता हूँ तो सभी अच्छा भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता विराट कोहली, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अपना ये है कि भारत 152 पे 4 हो गया, फिर एक 33 रन की अच्छी साझेदारी हुई और अब लगभग 90 बॉलों पे ऐसा था कि 85 रन चाहिए थे, तभी विराट कोहली चलते बने। उन्होंने 54 रन हालांकि बनाए 72 बॉलों में, 2 चौके लगाए, छक्का लगाए, लेकिन सीधा उन्होंने एक शॉट खेल दिया एडम जैम्पा की बॉल पे और अपना ये है कि एस्टन एगार की बॉल पे और अपना सीधा वो चलते बने। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव पहली बॉल पर ही बोल्ड हो गए। तो ये जो 2 विकेटें एस्टन एगार को मिली तो उन्होंने कहीं ना कहीं 2 ही विकेटें ली, लेकिन 2 बहुत बड़ी विकेटें ली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें विराट कोहली की सबसे बड़ी विकेट होती है और सूर्य कुमार यादव को मिला इस सीरीज़ का तीसरा गोल्डन डक। पहला मैच पहली बॉल 0, दूसरा मैच पहली बॉल 0, तीसरा मैच पहली बॉल 0। तो अपना ये है कि वो छठे ऐसे भारतीय बने। इससे पहले हम बात करें जहीर खान और अनिल कुंबले, ईशांत शर्मा और अपना जसप्रीत बुमराह और 2 ही बल्लेबाज थे, एक सचिन तेंदुलकर जो कि नंबर 7 पे उस टाइम आते थे 1994 में, तभी उनको ओपनिंग मिली थी, और भैया सूर्य कुमार यादव। तो उम्मीद करते हैं कि सूर्य कुमार यादव जल्दी अच्छी वापसी करेंगे जैसे तेंदुलकर ने करी थी। लेकिन हालांकि ये कोई डिनाई करने वाली बात नहीं होगी कि हम उनको अगर मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं तो उनको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। T20 में वो करते हैं, लेकिन उनको वनडे में भी थोड़ी चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब इतने मौके मिल रहे हैं तो रन बनाने पड़ेंगे। इसके बाद अपना ये है कि जब अभी भी लग रहा था कि यार चलो 12 ओवर में 72 रन चाहिए, ऐसी सिचुएशन थी जैसा अपना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आपको याद होगा आज ही के दिन क्वार्टर फाइनल हुआ था तो इंडिया जीता था, लेकिन वहाँ पे युवराज रायना थे तो यहाँ पे भी हार्दिक और जडेजा थे, उम्मीद थी। लेकिन पता नहीं हमारा दिन ही नहीं था कि दोनों ने अपना जो रन रेट 6-7 का था उसको 10 का कर दिया। फिर अपना यह कि हार्दिक पांड्या भी चलते बने, 40 बॉलों में 40 रन बना के एडम जैम्पा ने उन्हें चलता करा। स्टीव स्मिथ ने भागकर उल्टी एक अच्छी कैच पकड़ ली, उन्होंने 3 चौके लगाए थे, एक छक्का लगाया था। जडेजा की पारी काफ़ी खराब रही, 32 बॉलों में 18 रन बनाए, एक ही चौका लगाया। एडम जैम्पा ने फिर उन्हें भी चलता कर दिया और फिर यहाँ से बस भारत के लिए ऐसे ही था। शमी ने अलग ही है कि एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, फिर स्टॉइनी ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया और लास्ट विकेट कुलदीप यादव 15 बॉलों में 6 रन बनाए, वो भी रन आउट हो गए। कुलदीप को भी समझना पड़ेगा, 15 बॉलों में खेल के 6 रन बना रहे हैं। मैंने 2018 में भी कहा था जब उनकी और चहल की जोड़ी चलती थी कि जोड़ी लंबे टाइम नहीं चलेगी, क्योंकि आजकल सिर्फ दरकार दोस्तों बॉलिंग की नहीं है या फिर एक बैट्समैन से सिर्फ बैटिंग की नहीं है, आजकल आपको बैटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अश्विन और जडेजा ने जो कर दिखाए इतने सालों में, और जो भी जो लोग करते हैं सैम करन, मिचेल स्टार्क, आप देखिए इस मैच में सभी ऑस्ट्रेलियन करा वो करना था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे सारे भारतीय बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला। आप रोहित शर्मा को देंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, इसके सिवा हार्दिक पांड्या, लेकिन कोई भी बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाया। रविंद्र जडेजा के भी 18 रन बने और सभी अपना विकेट फेंक गए। और इस बड़े मैच में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो स्टार्क को जरूर 10 ओवर में 67 रन पड़े, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बात करूं तो अपना ये है कि एडम जैम्पा ने 10 ओवर में लगभग 45 रन दिए, 4 विकेट लिए। एस्टन एगार ने 10 ओवर में 41 दिए, 2 अहम विकेट लिए। इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो सीने बॉट ने 10 ओवर में 50 रन दिए, एक अहम विकेट रोहित शर्मा का लिया। स्टॉइनी ने शमी का विकेट हम बात करें क्रूशल टाइम पे लिया, उन्होंने 9 ओवर में लगभग 43 रन दिए। सबकी बहुत अच्छी बॉलिंग रही। जैम्पा की आप 4 विकेटें देखिए, अगर हम बात करें केएल राहुल की विकेट थी, इसके सिवा मैं बात करूँ जडेजा हार्दिक पांड्या की विकेट थी, शुभमन गिल की विकेट थी, तो सारी उनकी भी बड़ी बड़ी विकेटें थी। तो कहीं 4 साल पहले भी जब भारत सीरीज़ हारा था ऑस्ट्रेलिया से, तब भी एडम जैम्पा का रोल था। तो जो हमारी स्ट्रीक थी दोस्तों लगातार 26 सीरीज जीतने की 2019 से, ऑस्ट्रेलिया ने हमें तब 3-2 से हराया था, आपको याद होगा वनडे सीरीज़ में। जस्ट IPL और वर्ल्ड कप ऐसे ही आने वाले थे जैसे अब आने वाला है। तो लगातार भारत 26 सीरीज़ से अविजय था। अगर हम बात करें जिसमें 13 T20 सीरीज़ थी जिसमें भारत 11 जीता, दोनों रिजल्ट रही थी। अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ की भी तो उसमें भी ये है कि लगभग भारत 6 टेस्ट सीरीज़ से लगातार जीता था और 16 भी तक लगातार जीत चुका है। जिस दिन वो स्ट्रीक टूटेगी उस दिन तो बड़ा तगड़ा दुख होगा। जैसे ये दुख है, इससे भी बहुत बड़ा दुख होगा जैसे पाकिस्तान का भी हमारा सिलसिला टूटा था। आजकल सिलसिले बड़े टूट रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो और वनडे में भी हमारी लगातार 7 सीरीज़ जीती घर में, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लेकिन फाइनली वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अब टूट गया है। टूटने का इंदा मतलब हमारा ही नाम वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन एक जब स्ट्रीक टूटते तो बड़ा बुरा लगता है। इसके सिवा सीरीज डिसाइडर में हमारा 2015 से बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था। अगर हम बात करें तो 13 में से लगभग हमारी 10 जीते थी, मुझे शायद याद है 12 में से 9 जीते थी, और हम 3 ही बार सीरीज डिसाइडर में हारे थे, जिनमें एक बार हम इंग्लैंड से हारे थे, इंग्लैंड में जाके, एक बार साउथ अफ्रीका में डिविलियर्स और फैफ और डिकॉक का जब शतक आया था, और एक आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने जो हमें हराया था। तो कहीं ना कहीं ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी
इसलिए बहुत अच्छी रहती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो पिछले 5 साल में 5 सीरीज़ हारा है, उनमें 4 भारत से हारा है। 2 टेस्ट सीरीज़ 2018-19 और 20-21, 2018-19 में एक वनडे सीरीज़ और 2020-21 में एक T20। एक बार सीरीज़ इंग्लैंड ने उन्हें T20 में हराई थी, बाकी वो हारता ही है। भारत में अगर हम बात करें, भारत अगर पिछले हम बात करें लगभग 40 सीरीज़ से या मैं ज़्यादा 50 सीरीज़ से अगर मैं बात करूँ, पिछले 50 सीरीज़ में भारत 2 ही सीरीज़ हारा है पिछले 7 साल में, जिसमें वो जो 3 सीरीज़ हैं मतलब 4 सीरीज़ हारा है, 50 में से 40 जीता है और 4 सीरीज़ हारा है। तो जो चारों रही हैं ऑस्ट्रेलिया की नाम रही हैं। 2019 में अगर हम बात करें तो अपना जो 2 थी और एक टाई रही थी जो 2017 में थी, और एक जो अब उन्होंने अब हरा दी। तो भारत को भारत में कैसे टैकल करना है, जो ऑस्ट्रेलिया को मुझे लगता है ज़्यादा बेटर तरीके से आता है, इसलिए इनकी अच्छी राइवल थी। पिछली 14 वनडे सीरीज़ में भारत 2 ही बार हारा है, तो वो भी बात है कि 12 बार भारत जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही है जिन्होंने दोनों बार भारत को हराया। हालांकि भारत ने भी उन्हें 2 बार हराया, लेकिन 2 बार। इसके सिवा अगर मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल राइवलरी की बात करूं, जो बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ होती है, तो इससे पहले ये था कि 7-6 था, जिसमें अपना यह कि 13 सीरीज़ हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में 3 सीरीज़ हुई थी, भारत 1 बार जीता था 2018-19 में था, और ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीता था, जिसमें एक बार 2016 में और एक बार 2020-21 में, और 10 बार भारत में सीरीज़ में हुई थी, जिसमें भारत 5 बार जीता था, ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीता था। भारत की अगर हम बात करें 1986, फिर 2010, 2013, 2017, 2020, ऑस्ट्रेलिया की बात करें 1984, 2001, 2009, उसके बाद हम बात करें तो 2007 भी था उससे पहले, और फिर अभी 2019 जो मैंने लास्ट सीरीज़ बताई थी। तो ये था कि दोनों के बीच 7 और 6 सीरीज़ थी, यानी ऑस्ट्रेलिया 7 जीता था और भारत 6। तो यार बराबरी का अच्छा मौका था और घर में भी हमें आगे निकलने का मौका था, लेकिन अब हमारे घर में भी ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे निकल गया। 11 सीरीज़ हुई हैं, 6 वो जीत गया और 5 हम जीते हैं। और वही अगर हम ओवरऑल में भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 8 सीरीज़ जीत गया और हम 6 सीरीज़ जीते हैं। तो स्टीव स्मिथ को बहुत क्रेडिट देना होगा, क्योंकि उनका सपना था भारत में कभी सीरीज़ जीतने का। पहले एज ए कैप्टन था और जब यहाँ आए थे तब एज ए प्लेयर था, लेकिन जैसे ही दूसरे टेस्ट का तो कप्तान बने, तो पिछले 5 मैचों में ऑस्ट्रेलिया मात्र 1 ही मैच हारा, वो भी जो टेस्ट आपको याद होगा, जो पहला वो जीते इंदौर में, तीसरा जो टेस्ट था चौथा ड्रॉ रहा, पहला वनडे मुश्किल से हारे और फिर दूसरा तीसरा वनडे जीत के बहुत अच्छी वापसी करी। तो कहना होगा हेड्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ, वेल डन, बहुत अच्छी आपने कप्तानी करी। जो आपका सपना था फाइनली वो पूरा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैन ऑफ द सीरीज़ है मिचेल मार्श, क्योंकि बहुत अच्छे 194 रन 3 मैचों में बनाए। लगभग अगर हम बात करें तो 97 का उनका एवरेज रहा, क्योंकि दूसरे मैच में नॉट आउट रहे थे। तो तीनों मैचों में 81, 66 और 47 रन जो उनके हाईएस्ट रहे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मैच में बात करें, मैन ऑफ द मैच जो रहे वो एडम जैम्पर है, क्योंकि 45 रन देके 4 विकेट ली। तो ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। रोहित शर्मा की स्ट्रीक फाइनली टूट गई, जो अभी तक घर में लगातार 14 सीरीज़ उनके जीतने की थी, जिसमें हम बात करें तो 2 टेस्ट सीरीज़ थी, 4 वनडे सीरीज़ थी और 8 T20 सीरीज़ थी। तो जो 15वीं अब उनकी सीरीज़ थी वो हार गए। टोटल इसके सिवा 5 बार उन्होंने बाहर कप्तानी करी है, जिसमें 3 सीरीज़ जीते। तो 20 में से 17 सीरीज़ अभी भी उनके नाम है, यानी 85% अभी भी है, जो 90 हो जाता अगर अनफॉर्चुनेटली हम सीरीज़ नहीं हारते। बट पिछले 1 साल में रोहित शर्मा के लिए कमियाँ काफ़ी रही हैं, चाहे एशिया कप फाइनल ना पहुँचना, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में करारी हार, बांग्लादेश में हार, ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया से जो हम इंदौर टेस्ट हारे वो बहुत बड़ी हार, या फिर जो अभी। तो ये 4-5 खामियाँ जो उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या धवन को वापस लाया जा सकता है, क्योंकि अच्छी धवन की फॉर्म रही थी ऑस्ट्रेलिया के सामने। क्या संजू सैमसन को सूर्य कुमार यादव की जगह ट्राई करना है, जो सूर्य कुमार यादव को नंबर 7 भेजा। तो ये सब कमियाँ उनको देखनी पड़ेगी। तो खैर कोई बात नहीं, कहना होगा वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया। बाकी इंडिया भी अभी तक इतना अच्छा खेला, जो लगातार सीरीज जीता, उसके लिए बहुत अच्छा वो खेला था। ठीक है, नहीं चल पाया अभी, लेकिन वो जल्दी वापसी करेगा, मुझे उम्मीद करता हूँ। और अब IPL की बात करेंगे अगले 4-5 दिन में कि सबकी क्या क्या टीमें हैं, क्या क्या प्लेइंग 11 है, सारी वो बातें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। जय माता दी।